हेलो दोस्तों। तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? फ्रैक्शन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और कल हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक किया था। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, बेसिक से एकदम इजी तरीका से। यदि किसी क्वेश्चन में आपको लोग को दिक्कत होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं अगला चैप्टर जब स्टार्ट करूंगा तो उसमें और बेहतर बताने का प्रयास करूंगा और कमेंट में जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर छठा से। जैसा पढ़ा चुके थे हम लोग, छठा कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? हल कीजिए। इसको चलिए हल करते हैं। कितना है आंसर? हो जाएगा 2/3 और प्लस कितना 1/5 और माइनस 2/5। देखिए सबको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट को एलसीएम में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं एलसीएम का अलग वीडियो लेकर आऊंगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा फिलहाल यहाँ एलसीएम करके बता देते हैं। 2 3 है, 5 है, 5। इसका एलसीएम कितना 5 बन जाते हैं। 5 कम 5 और 5 कम 5, 5 कितना आ गया 15। तो 3 5 5 का एलसीएम कितना आ गया 15 आ गया। अब 3 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा 5 बार। तो 5 दूनी कितना हो गया 10 प्लस 5 का कितना बार पढ़ेंगे 15 आएगा 3 बार। तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3, या माइनस का चिन्ह है तो माइनस 5 दिया 15, तो द्वितीय कितना हो जाएगा 6। चलिए इसको मिटाते हैं। अब यहाँ कितना हो जाएगा, पहले प्लस वाला को जोड़ेंगे। यदि किसी ने बोडमास नहीं देखा है तो हमने बोडमास भी बताया है। आप लोग जाकर बोडमास देख लीजिए कि पहले जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं या गुना या भागा। ठीक है। और यदि आप लोग चाहते हैं कि एक क्लास ओनली बोडमास का लूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, माइनस कितना 6 बटा 15। 13 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बटा कितना हो गया 15। फाइनल आंसर इसका कितना आ गया 7 बटा 15। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा कितना है 2/7 है, माइनस कितना है 3/4 है और प्लस कितना है 7/9। 7 4 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा। तो 7 चौके 28 हो गया। 28 9 कितना हो जाएगा 28 9 9 72 के 2 हाथ में 7 9 2 18 7 कितना हो गया 25। 252। इसका एलसीएम कितना आ गया 252। अब 7 का कितना बार पढ़ेंगे 252 आएगा तो 7 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 7 या 21 4 बचा 7 छक 42 यानी 36 बार। तो 36 गुने 2 लिखते हैं प्लस 4 का कितना बार पढ़ेंगे जो 252 आ जाए तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं 4 छके 24 और 4 तिया 12 कितना बने 63 बने। तो 63 गुने कितना हो जाएगा 3। लिखेंगे 63 गुने 3 प्लस सॉरी यहाँ कितना था यहाँ माइनस था। अब कितना है 7/9 है तो 9 को कितना से डिवाइड करेंगे जो 252 आ जाए। 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 9 दूना 18 हो गया। 18 बचा 7 9 ठीक 72 कितना बनना 28 बन। एक बार फिर देखिए 9 दूनी 18 हो गया। 7 बचा 7 इसमें जाएगा 72 हो गया। तो 9 ठीक कितना हो गया 72। तो 28 गुने कितना हो गया 7। इसको हम इरेज करते हैं। यदि इसका प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए जैसे हम प्लस ये बना हुआ प्रिंटेबल पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आप लोग को लिखा हुआ पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 36 में कितना हो गया 72 माइनस इसको गुना करेंगे कितना हो गया 3 3 9 और 6 कितना हो गया 18 प्लस 8 7 कितना हो गया 56 हाथ में 5 7 दूनी 14 और 5 कितना हो गया 19 196 और नीचे कितना था 252। ठीक है, तो इसको हम फिलहाल यहाँ सॉल्व करते हैं। कितना आ जाएगा पहले प्लस वाला जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 9 7 16 16 के 6 हाथ में 1 1 एयर कितना हो गया 2 और माइनस कितना 189। अब बटा में कितना आ जाएगा 252। घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 में से 9 गया तो 9 बचा और यहाँ कितना बचा 5। तो 15 में से 8 गया तो 7 और कितना आ गया नीचे 252। इसका आंसर कितना आ गया 79/252। आठवां देखिए इजी है। एक आयतकार कागज की लंबाई 12 सही 1/4 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 6 सही 1/2 सेंटीमीटर है। तो कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि ये एक कागज है। ठीक है, मान लेते हैं एक कागज है और इसकी जो लंबाई दे रखा है वो कितना रखा है 12 सही 1/4।
और इसका जो चौड़ाई है वो कितना दे रखा है 6/1/2। तो इसका परिमाप पूछा है, तो आयत का परिमाप कितना क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। पहले लिखते हैं आंसर में दिया है लंबाई बराबर कितना है 12/1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 चौके 48 और एक 49/4, 49/4 हो गया। ब्रेथ कितना दे दिया है चौड़ाई 6/1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 13 बटा कितना हो गया 2। तो लिखेंगे कागज का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई कितना है, लंबाई निकाला है हम लोग 49/4, 49/4 हो गया, प्लस चौड़ाई कितना है 13/2। देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 4 का कितना बार पढ़ेंगे 4 आएगा, एक बार तो 49 से कम कितना हो गया 49, और प्लस 2 का कितना बार पढ़ेंगे 4 आ गया, 2 बार, तो 13 दूना कितना हो गया 26। और जो बाहर में 2 था वो 2 रहेगा, ठीक है, बराबर 9 6 कितना हो गया 15। पहले 2 लिखते हैं, 2 गुना 9 6 कितना हो गया 15 के 5, हाथ में 1 हुआ, 4 2 6 और 1 कितना हो गया 7, और नीचे कितना हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूने 10 हो गया, 10 के 0, 7 दूने 14 और 1 15, बटा कितना हो गया 4। 4 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, 3 गया 30 हो गया, 4 7 28, 2/4। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 37/1/2, क्योंकि 2 कम 2 दूने 4 कट जाएगा। तो ये मेरा कहा हो गया फाइनली आंसर, कागज का परिमाप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नंबर। देखिए ये भी आसान है। एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38/1/4 है और विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 38/3/4 है। ज्ञात कीजिए किस पुस्तक का मूल्य अधिक और कितना अधिक है। दिया का है तो हम आंसर लिखेंगे, दिया है गणित गणित पुस्तक का मूल्य कितना 38/1/4। तो सॉल्व करेंगे कितना हो गया 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2 हो गया, और 3 चौके 12 और 3 कितना हो गया 15, प्लस कितना 1/4। इसी तरह हम विज्ञान का सॉल्व करते हैं। तो विज्ञान पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ विज्ञान पुस्तक का मूल्य कितना है 38/3/4। सॉल्व करेंगे कितना हो गया 8 चौके 32 के 2 और 4 तिया 12 3 15, प्लस में कितना 3/4। देखिए ये कैसे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो पहले पिछला क्लास देखिए, क्योंकि पिछला क्लास में मैंने बहुत अच्छा तरीका से बताया है कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे लाते हैं। चलिए, तो क्या बोल रहा है कि किस पुस्तक का मूल्य अधिक और कितना अधिक। तो बड़ा में से छोटा घटा देते हैं, और देखिए बड़ा कौन है छोटा कौन है ये मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। तो घटा देते हैं, कितना है इसमें 3 2 5, और ये इसमें कितना आ गया 155/4 में से कितना घटा देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आ गया 153 और बटा कितना 4। दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, सॉरी 4 है, ठीक है, एलसीएम कितना है 4 है। तो ये 4 एकम 4 तो 155 एकम 155, माइनस 4 एकम 4 तो 153 एकम 153, घटाएंगे तो कितना 155 में से 153 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 बटेगा, और नीचे 4। इसको सिंपल करेंगे टूली फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 1/2। 1/2 रुपया अधिक है, कौन अधिक आया विज्ञान। तो लिखेंगे विज्ञान 1/2, 1/2 मतलब आधा रुपया अधिक है, अधिक है। आई होप कि आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। यदि किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे दिया है, आप लोग वहाँ जुड़ सकते हैं। इसका जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा।